नमस्कार दोस्तों, SWP क्या है, कैसे काम करता है, कितना चार्ज लगता है, SWP FD के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हैं, SWP आपके लिए कब सही रहता है, कितना पैसे से SWP चालू कर सकते हैं, SWP पे कितना टैक्स लगता है और SWP क्या सही है आपके लिए, क्या एक मंथली इनकम का जरिया आपके लिए बन सकता है क्या, ये सारे सवालों के जवाब लेके आया हूं आपके लिए इस वीडियो के अंदर। पूरा एक कंप्रिहेंसिव पैकेज वीडियो आपके लिए बना रहा हूं ताकि SWP के ऊपर आपको कुछ भी डाउट ना रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गिरधर। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड के साथ अपडेट रहना चाहते हैं, साथ में SWP और ऐसे कई प्लान के साथ अपडेट रहना चाहते हैं, तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नीचे वाला लाल बटन दबा सकते हैं। चलिए सबसे पहले पॉइंट पे बात करते हैं, SWP क्या है। तो SWP एक मंथली इनकम का जरिया हो सकता है। जैसे हम लोग सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि SIP करते हैं इक्विटी या डेब्ट म्यूचुअल फंड के अंदर में, ऐसे ही आप उसमें से पैसा निकाल भी सकते हैं SWP के जरिए, जिसको बोला जाता है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। यानी कि आप मंथली या क्वार्टरली या ईयरली बेसिस पे कुछ पैसा म्यूचुअल फंड से निकालेंगे। वो निकालेंगे कब? जब आपने कुछ बड़ा या अच्छा अमाउंट इन्वेस्ट पहले किया हुआ है, उसमें से आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट एज अ मंथली सैलरी आप निकाल सकते हैं म्यूचुअल फंड से। तो मान लीजिए आपके पास 2-3 करोड़ रुपए है या आपके पास 50 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए है, तो आप उसमें से आसानी से एक मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो SWP बहुत ही सिंपल तरीके से काम करता है। ये वीडियो में आपको कुछ बेहतरीन म्यूचुअल फंड भी बताऊंगा कि किस में आपको SWP के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन से फंड इसमें बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं। चलिए उससे पहले ये जान लेते हैं कि SWP के लिए कितना अमाउंट मिनिमम आपका कॉर्पस होना जरूरी है, कितने अमाउंट से SWP आप चालू कर सकते हैं। तो यहां पे मिनिमम अमाउंट 5,000 रुपए है। 5,000 रुपए अगर आपके अकाउंट में है तो आप उसमें से आसानी से SWP चालू कर सकते हैं। मिनिमम 500 रुपए की SWP आप चालू कर सकते हैं। SWP तभी सबसे अच्छा या बेस्ट प्रदर्शन देती है जब आपका कॉर्पस काफी अच्छा हो, क्योंकि अगर आप 5,000 रुपए में 500 रुपए की SWP करेंगे तो 12 महीने के अंदर आपके पूरे पैसे खत्म हो जाने वाले हैं, आपका पूरा कॉर्पस भी खत्म हो जाएगा। लेकिन SWP में हम लोग ये तरीका अपनाते हैं कि आपको एक मंथली इनकम भी मिलती रहे और आपका जो कॉर्पस है, जो भी आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, वो भी धीरे 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 बढ़ता रहे। और वो तभी काम करता है जब आपका कॉर्पस यानी कि आपने जो टोटल इन्वेस्टमेंट किया है वो अमाउंट थोड़ा अच्छा खासा हो, यानी कि 10 लाख, 15 लाख, 50 लाख या 1 करोड़ रुपए हो। अगर उसमें से आप SWP अमाउंट करते हैं तो आपको एक मंथली इनकम भी मिलती रहेगी और आपका जो 1 करोड़ रुपए है वो भी धीरे 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 बढ़ता रहेगा। दोस्तों, ये चीज के लिए बहुत सारे वीडियोस भी मैंने बनाए जिसमें आपको प्रूफ के साथ बताया है, वो वीडियो के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन एक रिसेंट एग्जांपल के जरिए समझते, एक मेरा व्यूअर ने मुझे कमेंट किया था कि उसने 2020 के अंदर में 2019 के अंदर में 50 लाख रुपए की SWP चालू की थी, यानी कि 50 लाख रुपए कॉर्पस जमा किया था और 30,000 रुपए की SWP मंथली इनकम के जरिए उसने उसमें से निकाले थे। तो कम से कम उसने 3.5 से 4 लाख रुपए अभी तक निकाले और उसका कॉर्पस भी 17 लाख बढ़ के 67 लाख तक पहुंच गया था। तो ये एक बेहतरीन एग्जांपल। ऐसा ही एक मैंने SBI म्यूचुअल फंड का एक एग्जांपल बताया था कि 2010 से मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसमें मैंने 5,000 रुपए की SWP चालू की थी और 2022 में मेरे पास कितने पैसे बचेंगे उसका पूरा एक कैलकुलेशन आपको मैंने एक वीडियो के अंदर बताया है। वो वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि SWP कैसे काम करता है। तो मान लीजिए आपका जो कॉर्पस है वो आपका कॉर्पस में है 1 लाख रुपए, है ना, और आप उसमें से कर रहे हैं 1,000 रुपए की SIP, मान लेते हैं एग्जांपल के जरिए। तो वो जो 1 लाख रुपए है, आपको पता है कि कंपाउंडिंग की इफेक्ट इस पे आती है। इक्विटी फंड हो या डेब्ट फंड, मेनली जनरली लोग SWP इक्विटी फंड में करते हैं। तो इक्विटी फंड के अंदर बहुत सारे शेयरों में उसकी जो इन्वेस्टमेंट होता है वो होता है। तो उसमें जैसे ही आप 1,000 रुपए निकाल लेते हैं तो आपके जो 99,000 रुपीज है, मान लीजिए ये मंथ में आपने 1 लाख रुपए डाल दिए, नेक्स्ट मंथ में आपने 1,000 रुपए निकाल लिए, तो आपका जो 99,000 रुपीज है उसका NAV आपके पास रहेगा। और वो 99,000 पे मान लीजिए कि वो मंथ के अंदर में शेयर की वैल्यू अप हो गई, NAV की वैल्यू अप हो गई, वो 99,000 हो गए। फिर से मान लीजिए 1,01,000 रुपए, उसमें फिर से आप 1,000 रुपए निकाल लेंगे तो आपका जो टोटल अमाउंट हो जाएगा 1 लाख रुपए। अब वो 1 लाख रुपए पे नेक्स्ट मंथ में जाएंगे तो वहां पे मान लीजिए आपको जो रिटर्न मिला वो 1 महीने का, वो आपको 1,500 रुपए डाउन मिला, तो आपकी टोटल वैल्यू हो जाएगी 98,500। उसमें से आपने फिर 1,000 रुपए निकाल लिए तो आपकी 97,500 रह जाएगी। फिर उसके नेक्स्ट मंथ जाएंगे, आपको मान लीजिए 2,500 का मुनाफा हुआ। तो ऐसा करते 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 क्या होगा कि आपका कॉर्पस भी एक बैलेंसिंग
बना रहेगा और आपको 1,000 रुपए भी मिलते जाएंगे। लेकिन यहां पे गलत प्रैक्टिस बहुत ही प्रचलन में है कि जब भी आप एसडब्ल्यूपी करते हैं ना, कॉर्पस को मत देखिए, आप एक थंब रूल डिसाइड करिए, जो मैं आगे आपको ये वीडियो में बताऊंगा कि कितना एसडब्ल्यूपी आपको निकालना है, वो आप अपने कॉर्पस से निकालते जाइए। उसके बाद में आप जो है अपना कॉर्पस को बार बार मत देखिए, अगर वो आप देखेंगे आप डिस्टर्ब हो जाएंगे और आप कहीं ना कहीं एसडब्ल्यूपी को बंद कर देंगे। अब 2 पॉइंट पे बात करते हैं। पहला चीज है चार्जेस, इसके ऊपर क्या चार्ज लगते हैं। तो जनरली कोई भी एएमसी इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगाती है। जैसे आप एसआईपी करते हैं फ्री में, ऐसे ही आप एसडब्ल्यूपी कर सकते हैं फ्री में, आपको कोई चार्ज नहीं लगने वाला है। दूसरा है कि एसडब्ल्यूपी कैसे चालू कर सकते हैं। तो जिस प्लेटफॉर्म से आपने एसआईपी की है या आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसी प्लेटफॉर्म से आप एसडब्ल्यूपी भी चालू कर सकते हैं। मैंने ग्रो के जरिए आपको बहुत डिटेल में बताया था कि कैसे चालू कर सकते हैं एसडब्ल्यूपी। आपको वो वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस पर देख सकते हैं। बहुत इजीली चालू हो जाता है, ज़ेरोधा कॉइन में भी चालू होता है, मतलब हर एक एप्लीकेशन में। बेहतर है कि आप जिस म्यूचुअल फंड या जिस एएमसी के जरिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसी ऐप को यूज करके एसडब्ल्यूपी चालू कराएं। जैसे अगर आप एक्सिस के कोई म्यूचुअल फंड ऐप में कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड के अंदर में, तो आप एक्सिस म्यूचुअल फंड की एक अलग से एएमसी की एप्लीकेशन है म्यूचुअल फंड की, आप उसको डाउनलोड करके वहां से भी एसडब्ल्यूपी करा सकते हैं। अगर आप बहुत ही सिंपल तरीका ढूंढ रहे हैं, तो आप ग्रो में चले जाइए, अपना पोर्टफोलियो ऐड कर दीजिए, चाहे आप कहीं से भी इन्वेस्ट किया है, आपका पोर्टफोलियो एक बार इन हो गया, आप वहां से कोई भी म्यूचुअल फंड के अंदर से एसडब्ल्यूपी चालू करा सकते हैं। उसका पूरा वीडियो का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब और 2 क्वेश्चन, चलिए मान लेते हैं कि मैंने 500 रुपए की एसडब्ल्यूपी चालू कराई है। अब मुझे लग रहा है कि यार ये तो बहुत ज्यादा है, तो क्या 2 महीने बाद वो अमाउंट मैं चेंज कर सकता हूं? जरूर कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। आपको कोई चार्ज एक तो नहीं लगने वाला है और आप पूरा फ्लेक्सिबल है, आप जब चाहे तब अमाउंट चेंज कर सकते हैं, जब चाहे तब आप एसडब्ल्यूपी को बंद कर सकते हैं। एक क्लिक करना है, बंद हो जाएगी एसडब्ल्यूपी, और जब चाहे तब आप नई एसडब्ल्यूपी भी चालू कर सकते हैं। आपके पास मल्टीपल फंड्स रहेंगे, आप मल्टीपल फंड्स से एसडब्ल्यूपी चालू कर सकते हैं, और कोई फंड से बंद करना है इमीडिएटली बंद भी कर सकते हैं। तो पूरी फ्लेक्सिबिलिटी यहां पे दी गई है। अब एसडब्ल्यूपी की फ्रीक्वेंसी जनरली क्या रहती है और कौन सी एसडब्ल्यूपी बेस्ट मानी जाती है? तो यहां पे एसडब्ल्यूपी की फ्रीक्वेंसी भी यहां पे बहुत ही फ्लेक्सिबल है। आप मंथली भी पैसा निकाल सकते हैं, आप क्वार्टरली निकाल सकते हैं, हाफ ईयरली निकाल सकते हैं, सालाना भी निकाल सकते हैं। लेकिन मैंने आपको एक रिसेंट वीडियो में बताया था कि एसडब्ल्यूपी अगर आप मंथली निकालते हैं तो बेस्ट तरीके से काम करती है, क्योंकि जो प्राइसेस होते हैं वो एवरेज आउट हो जाते हैं एवरी मंथ, है ना। लेकिन कुछ लोग यहां पे ऐसा भी ट्रिक अपनाते हैं, वो क्या करते हैं कि मान लेते हैं आपने जनवरी महीने में 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया और आपको पूरा साल का मान लीजिए 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो वो लोग क्या करेंगे, वो उसमें से 60,000 रुपीज निकाल लेंगे, यानी 50 से 60% पैसा, जो भी मुनाफा हुआ उसमें से 50 से 60% पैसा सालाना निकालेंगे, जो भी प्रॉफिट हुआ उसके ऊपर, और बाकी का पैसा वैसे ही रहने देंगे। फिर वो कंपाउंडिंग होकर नेक्स्ट ईयर में और बढ़ेगा। तो आप समझ सकते हैं कि सालाना ये लोग ऐसे तरीके से एसडब्ल्यूपी निकालते हैं कि जो प्रॉफिट होता है उसमें से ही पैसा निकालेंगे, बाकी नहीं निकालेंगे। लेकिन आपको मंथली में क्या रिस्क रहता है, मंथली में पैसा बढ़ेगा या कम होगा, आपको पैसा निकालना ही है। तो वो लोगों के लिए जिसको मंथली इनकम चाहिए, वो लोगों के लिए बेस्ट है कि आप मंथली पैसा निकालें, ताकि पूरी प्राइसेस जो है वो एवरेज आउट हो जाए। एसडब्ल्यूपी चालू करने में कितना समय लगता है? मान लीजिए आज से आपने एसडब्ल्यूपी चालू कर दी है, तो 5 से 10 दिन के अंदर में आपकी एसडब्ल्यूपी चालू हो जाती है, और नेक्स्ट साइकिल के अंदर आपके जो पैसे हैं एसडब्ल्यूपी के, वो आपके बैंक अकाउंट में आने चालू हो जाते हैं। अब दूसरा महत्वपूर्ण सवाल जो लोग बार बार मुझसे पूछते हैं कि जब हमारी एसआईपी क्लोज हो जाती है, यानी कि जब हमारा रिटायरमेंट आ जाता है, हमारी एसआईपी क्लोज हो जाती है, या हम एसडब्ल्यूपी चालू करते हैं, मेरी एसआईपी चल रही है, एसडब्ल्यूपी में अगर चालू करता हूं तो एसआईपी ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगी क्या? नहीं होती है एसआईपी क्लोज, आपको करनी पड़ती है। ऐसे ऑटोमेटिकली कोई भी चीज बंद नहीं होगी, आपको करनी पड़ेगी। अगर आप एक साइड से एसडब्ल्यूपी ले रहे हैं तो आपको एसआईपी करने का कोई मतलब नहीं है। तो मेरा सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आप एक साइड से पैसा डाल रहे हैं तो दूसरी साइड से पैसा निकालने का कोई मतलब नहीं यार। तो यानी आप बेस्ट है ये करो कि आप पैसा डालना बंद कर दो, जो आप एसआईपी में डाल रहे हो वही आपकी एसडब्ल्यूपी, यार उसी को खर्चा करो, है ना। एक साइड से एसआईपी कंटिन्यू कर रहे हो और एक साइड से पैसा निकाल रहे हो, ऐसा मत करो। दोनों चीज एक साथ कभी नहीं करनी है, एसआईपी और एसडब्ल्यूपी। इधर आप एसआईपी करो, यानी कि पैसा डालो, कंपाउंडिंग का मजा लो, और जब आपके पास में इनकम बंद हो जाती है तब एसआईपी बंद कर दो और एसडब्ल्यूपी से पैसा लेना चालू करो। अब एसडब्ल्यूपी के ऊपर टैक्स कैसे लगता है? दोस्तों जनरली जो म्यूचुअल फंड में पैसा विड्रॉ करते हैं, विड्रॉल पे जो भी टैक्स लगता है, सेम टाइप का टैक्स यहां पे लगता है। डेब्ट के अंदर 15 से 20% का टैक्स लगता है, लेस देन 36 मंथ पे, ग्रेटर देन
36 मंथ पे आपको यहाँ पे एक बेनिफिट ये है कि इक्विटी के अंदर और इसके अंदर, इक्विटी के अंदर लेस देन 1 ईयर होगा तो आपको 15% लगेगा, ग्रेटर देन 1 ईयर पे निकालेंगे तो आपको 10% लगेगा। लेकिन आपको एवरी ईयर 1 लाख रुपीस का यहाँ पे बेनिफिट मिलता है। जब आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका जो होता है अगर 1 लाख तक है तो एवरी ईयर 1 लाख रुपए आपको फ्री मिलते हैं, यानी कि आपको उसके ऊपर टैक्स नहीं देना है, उसके ऊपर पे जितने अमाउंट है उसके ऊपर टैक्स देना है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जो एसडब्ल्यूपी का अमाउंट निकाल रहे हैं पूरा साल में ऐसा करिए कि आपका जो कैपिटल गेन है वो 1 लाख से ज्यादा ना हो, तो आपको 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसके ऊपर भी मैंने अलग से वीडियो बनाया कि कैसे आप अपना टैक्स बचा सकते हैं एसडब्ल्यूपी के ऊपर में। जानना है तो नीचे आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, मैंने अलग से लिंक भी दिया हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल, एसडब्ल्यूपी सही है क्या? तो दोस्तों एसडब्ल्यूपी 2 टाइप के लोगों के लिए है, बस उससे ज्यादा आपको नहीं करनी है। आपको कंपाउंडिंग करना है यार, पैसा निकालना नहीं है। लेकिन अगर आपकी घर की परिस्थिति ऐसी है कि आपकी मतलब इनकम इंस्टेबल है, इनकम आपकी सही नहीं है या आपका नौकरी सही नहीं है, आपकी जो इनकम आती है वो बराबर आ नहीं रही है, आप ऐसा जॉब कर रहे हैं जो सीजनल जॉब है, तो आप एसडब्ल्यूपी कर सकते हैं। आपका कुछ लमसम पैसा जो आपके पास पड़ा है उस पर एसडब्ल्यूपी कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग जिसके पास पैसा बहुत सारा पड़ा है, पैसे की जरूरत नहीं है, इनकम मस्त आ रही है, अच्छी खासी सैलरी आ रही है, फिर भी एसडब्ल्यूपी करा रहे हैं, तो उसके लिए कोई जरूरत नहीं है यार, वो पैसा रहने दो, उसको कंपाउंडिंग होने दो। आपको लंबे टाइम पे वही पैसा जो है बहुत बड़ा फायदा देने वाला है। और दूसरे लोग जो रिटायरमेंट टाइम पे है, रिटायर हो चुके हैं, वो लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होती है एसडब्ल्यूपी, क्योंकि वहां पे इनकम बंद हो जाती है। तो मेरा सिंपल सा लॉजिक है, जब आपकी इनकम अनस्टेबल हो या इनकम बंद हो गई हो तभी आपको एसडब्ल्यूपी करना चाहिए। दूसरा है जब आपका कॉर्पस काफी बड़ा हो तभी आपको एसडब्ल्यूपी अच्छा फायदा देगी। तो कॉर्पस को बढ़ाइए सबसे पहले, उसके ऊपर फोकस कीजिए, उसके बाद एसडब्ल्यूपी के बारे में सोचिए। अब कुछ लोग ऐसा भी सवाल पूछते हैं कि पूरा पैसा निकाल लूं या मैं एसडब्ल्यूपी कराऊं? तो दोस्तों एसडब्ल्यूपी ज्यादा बेटर है इस केस में। पूरा पैसा तभी निकालिए जब आपको रियली जरूरत है, आप फ्लैट खरीद रहे हैं या आपको कुछ बच्चों की शादी के लिए चाहिए या कुछ और चीज बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं, तब आप पूरा पैसा निकालिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब पूरा पैसा निकाल रहे, रिटायर हो गए ना, पूरा पैसा निकाल लो यार, पूरा पैसा निकाल के फिर क्या करेंगे? बैंक में रखने देंगे। बैंक का अभी का रिसेशन क्या चल रहा है? 7%, अमेरिका में 9% चला गया है, और बैंक कितना इंटरेस्ट देता है आपको? 2%, 3%। तो आप यहां पे जितने भी पैसे आपके बैंक के अंदर पड़े हैं उस पे 6% का एवरी ईयर लॉस कर रहे हैं। वो ध्यान रखिए, रिसेशन से मिनिमम रिसेशन जितना है उतना परसेंट का आपको रिटर्न आपके पैसे के ऊपर मिलना ही मिलना चाहिए। अब कौन से म्यूचुअल फंड बेस्ट है? इसमें एक तो इक्विटी तो बेस्ट है ही, क्योंकि इक्विटी में एक तो रिस्क ज्यादा रहता है। लेकिन कुछ लोग यहां पे डेब्ट प्लस इक्विटी यानी कि हाइब्रिड फंड भी सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि हाइब्रिड में एक तो इक्विटी का एक बूस्ट मिल जाता है, दूसरा डेब्ट का एक कंट्रोल मिल जाता है, एक रिस्क फ्री जो इन्वेस्टमेंट है वो मिल जाता है। तो हाइब्रिड फंड भी बहुत लोग पसंद करते हैं इसके लिए। तो अगर आपको ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, मीडियम टाइप का रिस्क लेना है, आप हाइब्रिड फंड सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको हाई रिस्क पे खेलना है, क्योंकि इनकी इनकम जो है स्टेबल है, तो ऐसे लोग आप इक्विटी के अंदर आप लार्ज कैप के अंदर पैसा डाल सकते हैं, क्योंकि लार्ज कैप कहीं ना कहीं स्टेबल माना जाता है और उसके अंदर रिस्क बहुत ही कम रहता है कंपेयर टू स्मॉल कैप। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, ये पूरे वीडियो का एक सार है कि आपको कितनी एसडब्ल्यूपी करानी चाहिए जिससे आपका कॉर्पस भी बढ़ता रहे और आपको एक मंथली इनकम भी मिलती रहे। बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको सलाह देते हैं कि आप एग्रेसिव एसडब्ल्यूपी कराइए। एग्रेसिव एसडब्ल्यूपी किसको बोला जाता है? यानी कि मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं, 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, आपको 12% का सालाना इंटरेस्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड से, तो 12% के हिसाब से 12,000 रुपए महीने का सालाना आपको रिटर्न मिलने वाला है। वो 12,000 का डिवाइड बाय 12 करेंगे तो मंथली आपको 1,000 रुपए मिलेगा। तो इसको बोलते हैं एग्रेसिव एसडब्ल्यूपी। इसका मतलब यह होता है कि अगर 12% का इंटरेस्ट आपको नहीं मिला तो आपका पूरा पैसा यानी कि आपका जो कॉर्पस है वो कम होना चालू हो जाएगा और आप देखेंगे कि 15-20 साल के बाद आपके पास में कॉर्पस के लिए कुछ नहीं बचेगा। देखिए सिंपल भाषा में समझिए, आप जो भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, जो भी कैटेगरी वाइज इन्वेस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लार्ज कैप में आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं 10 से 12% का। इससे ज्यादा रिटर्न आप ऑन एन एवरेज जब आप एस्टिमेट कर रहे हैं ना, तब आप इससे ज्यादा रिटर्न नहीं ले सकते। हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं 12-15 साल 20 साल तक, तो यहां पे आपको रिटर्न की संभावनाएं बढ़ जाती है। 14% 16% का भी रिटर्न आपको लार्ज कैप में बड़ी आसानी से मिल जाता है। लेकिन आप जब एस्टिमेट करते हैं तो 12% के हिसाब से आपको करना चाहिए। तो 10 से 12% अगर रिटर्न हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपको सालाना
6 से 8% की SWP करानी चाहिए। एग्जाम्पल के जरिए फिर से एक बार बता देता हूं, मान लीजिए आपके पास 10 लाख कॉर्पस है, 10 लाख आपने इन्वेस्ट कर लिए। अब यहां पे आपको सिंपली कैलकुलेट करना है इसका 8%, वो हाईली एग्रेसिव मेरे हिसाब से है, लेकिन अगर आप 6% पे कैलकुलेट करते हैं तो एकदम नॉर्मल SWP मानी जाती है। 6% 10 लाख रुपए का कितना हो जाएगा? 60,000 रुपए। वो 60,000 रुपए को डिवाइड बाय 12 कर दीजिए, यानी कि हर महीने आपको 5,000 रुपए निकालने हैं 10 लाख रुपए की कॉर्पस से। ऐसे ही आप अपने लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप इस थंब रूल को फॉलो करेंगे तो आपको दिखेगा कि आपकी SWP एकदम बढ़िया से चल रही है और आपका जो कॉर्पस है वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। बट मैंने दोस्तों जो आपको बताया, कॉर्पस को बार बार मत देखिए। अगर आपने स्टार्टिंग में ही एक जो बेस है, अच्छा बेस बना लिया है, यानी कि आपने एक अच्छा फंड चूज कर लिया है, आपने एकदम लो एग्रेसिव नहीं बोल सकते, एकदम लो मीडियम वाली 6% के ऊपर में आपने SWP चालू कर दी है, तब फिर आपको देखने की जरूरत नहीं। आप अपना पैसा निकालते रहिए, मंथली इनकम लेते रहिए, और आप जब देखेंगे आपको 2-3 साल बाद, 5 साल बाद देखना है अपना कॉर्पस को बार बार मत देखिए। ऐसे ही मैं बताता हूं, SIP को भी बार बार मत देखिए, बस डालते जाइए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म गेन है, ये शॉर्ट टर्म गेन नहीं है। ये लॉन्ग टर्म का गेम है। लॉन्ग टर्म में ही आपको बड़ा कॉर्पस होता हुआ दिखेगा, क्योंकि आपका जो NAV होता है ना, आपका जो प्राइस होता है ना, वो बढ़ता रहता है, वो नंबर बढ़ते रहते हैं, वो शेयर के नंबर बढ़ते रहते हैं या NAV के नंबर बढ़ते रहते हैं। तो NAV जब बड़ा हो जाता है, NAV का प्राइस जब बढ़ता है, तो वो सारे नंबर एक साथ में बड़े होते हैं और वहां पे एक बड़ा कॉर्पस आपको दिखता हुआ नजर आता है। अब SWP का कोई ऑप्शन है क्या? तो SWP के ऑप्शन में बहुत ऑप्शन है। एक तो है बैंक FD, जिसमें आपको कोई भी रिस्क नहीं है, आप बस डाल दीजिए। लेकिन बैंक FD यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 5.5 से 6% का इंटरेस्ट देता है, या 4%, 4.5% का। तो वो रिसेशन है, मैं आपको थंब रूल बताया, रिसेशन से ज्यादा होना चाहिए। तो रिसेशन से तो भाई बहुत कम है, 2-3% कम है, तो 3% का आपको वैसे भी लॉस है, तो आप FD क्यों कराएंगे? लेकिन हाँ, ऐसा जरूरी नहीं कि FD नहीं करानी चाहिए, आपको कुछ पैसा सेफ रखना चाहिए। आपका पूरा पोर्टफोलियो सीधा आपको इक्विटी में नहीं डालना है, कुछ पैसा आपको सेफ रखना है। जैसे आपका इमरजेंसी फंड, आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं FD में, है ना। ऐसा पैसा जो आपको कभी भी लिक्विड में जरूर पड़ सकता है, आपका जो बैंक का खर्चा है, या आपका जो मेडिकल का खर्चा, इमरजेंसी फंड, उसको आप इसमें डाल सकते हैं। दूसरा एक ऑप्शन है IDCW करके भी म्यूचुअल फंड आता है, जिसके अंदर क्या होता है कि जो आपको डिविडेंड मिलता है, इक्विटी के अंदर जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो डिविडेंड को री इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन IDCW क्या करता है, जो डिविडेंड वाले स्टॉक होते हैं उसी में इन्वेस्ट करता है, और जो डिविडेंड मिलता है वो आपको एज अ मंथली, एज अ क्वार्टरली, एज अ 6 मंथली, जो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है उस हिसाब से आपके बैंक में ट्रांसफर करता है। तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। आप जो डिविडेंड मिल रहा है वो सीधा डिविडेंड आप अपने खाते में ले रहे हैं। लेकिन आप एक चीज याद रखिए कि डिविडेंड पे भी टैक्स लगता है, तो वो चीज तो आपको वही देखनी पड़ेगी, टैक्स तो आपको लेना पड़ेगा। लेकिन SWP में आपको टैक्स में बेनिफिट जरूर मिलता है कि 1 लाख तक आपको जो कैपिटल गेन है उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं देना रहता है, उसके ऊपर जो रहेगा उस पे ही आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। तो यहां पे ये भी आपको एक फायदा है। आशा करता हूं ये वीडियो में आपको मैंने सारी डिटेल्स बताई, डिटेल में बात की मैंने, क्योंकि मुझे पता है कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, और पुराना वीडियो भी मैंने ऐसे डाले हैं जिसमें भी बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछे थे, वो भी मैंने कवर करने की कोशिश की। और भी कुछ डाउट है SWP के ऊपर, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ में कमेंट बॉक्स में आप डिस्क्रिप्शन में देखना, बहुत सारे वीडियो मैंने शेयर किए हैं, सारे वीडियो को देख लेना। SWP के ऊपर सारी चीज आपको क्लियर हो जाएगी। अगर फिर भी डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, मैं आपको जरूर से आंसर करूंगा। मिलता हूं आपको और किसी नए वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, साथ में ऐसे ही नए वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूं और किसी नए वीडियो में नए मजेदार कंटेंट के साथ, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड, गुड बाय एंड जय हिंद।